हाय एवरीवन, दिस इज नंदिनी शर्मा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, और अगर नहीं है तो आज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ आज प्रेजेंट है प्रोफेसर डॉक्टर AM खान सर, जो कि मोतीलाल नेहरू कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है। तो जो लोग भी BSc टारगेट कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सर आंसर करेंगे आप लोगों की क्वेरीज एंड आप लोगों के सारे डाउट्स इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। एंड बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज हैं, स्पेशली BSc कोर्सेज को लेकर। तो मैं एक एक करके आपसे वो सवाल पूछती हूँ जो बच्चों ने हमें भेजे हैं। जी जी। पहला सवाल ये है कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 ईयर की जगह 4 ईयर डिग्री हो रही है, तो क्या फायदा है 3 की जगह 4 ईयर डिग्री करने का इन BSc कोर्सेज? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि रिसर्च ओरिएंटेड फोर्थ ईयर हमारे पास है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। तो रिसर्च की जो भावनाएं हैं हम यहीं सीख जाएंगे कॉलेज में, और यहाँ से जब हम हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, मसलन MSc करने के लिए, तो वहाँ पर हमें 1 साल में ही करना पड़ेगा। और 1 साल करने के बाद हम रिसर्च को और अच्छी तरह से बेहतर करके हम आगे बढ़ सकते हैं हायर एजुकेशन में। तो सबसे बड़ा फायदा तो हम ये देख रहे हैं कि कॉलेज लेवल पे ही हम बच्चों को सिखा पा रहे हैं कि आखिर शोध है क्या और किस तरह से किया जाता है, और अब जीवन में आप किस तरह से, क्योंकि इंडिया में बेसिक रिसर्च पे बहुत जोर देना चाहिए, क्योंकि रिसर्च अगर अच्छा होगा साइंस में तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये कॉलेजेस में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए फोर्थ ईयर में रखा गया है। इसलिए हम समझते हैं कि साइंस के लिए बहुत ही बेहतर है कि अब से सीख के यहीं से जाएं और फिर हम हायर एजुकेशन में प्रवेश करें और वहां से अपने जीवन को असली छलांग लगाएं। राइट। एंड सर, सेकेंड क्वेश्चन रिसर्च से रिलेटेड ही है कि अगर बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं BSc कोर्सेज में, तो क्या वो IIT जैसे, IISc बैंगलोर जैसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाकर रिसर्च पेपर लिख सकते हैं ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमारे फैकल्टीज हैं पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये इंडिया के बहुत अच्छे शीर्ष स्थानों में से एक है ये यूनिवर्सिटी। और यहाँ के फैकल्टी का जवाब नहीं है, चाहे कोई भी कॉलेज हो, हमारे सारे उम्दा फैकल्टीज लगे हुए हैं और हम किसी और साइंटिस्ट से कम नहीं है, और हम बहुत आगे इस चीज को ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस अभी हमारे यहाँ है हमारी विश्वविद्यालय में। तो यहाँ से करने के बाद रिसर्च के लिए हम IISc बेंगलोर जाएं या फिर IIT जाएं, कहीं भी हम रिसर्च के लिए उतना ही काबिल है जितना वो लोग हैं। और अभी ये हो भी रहा है, कई सारे प्रोफेसर हमारे कोलैबोरेशंस में काम कर रहे हैं, IIT से IISc बेंगलोर के कोलैबोरेशंस में काम कर रहे हैं। तो छात्रों के लिए एक अच्छा अजीब अनुभव यहाँ होगा और उनके लिए प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसा मेरा समझना है। राइट। एंड सर, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं, जब वो एडमिशन ले लेंगे उसके बाद उन्हें बुक्स और नोट्स, उन्हें अभी ऑनलाइन कुछ भी पता नहीं चल रहा है, एंड वो स्ट्रेस ले रहे हैं इस बात का कि हमें बुक्स और नोट्स साइंस स्ट्रीम में किस तरीके से अवेलेबल होंगी। देखिए, बुक्स और नोट्स, इन दोनों की NEP में जो महत्व है वो कम है। राइट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हम वो चीज पढ़ाने जा रहे हैं जो शिक्षक अपने आप में अनुभव करता है। अब वो चीजें घिसी पिटी बातें अब नहीं रह गई है, जो नोट्स ले लिया, रट लिया, 10 क्वेश्चन लेके चले गए। अब रेगुलर क्लास अगर नहीं करेंगे तो उनको दिक्कत होगी, क्योंकि सिलेबस इस तरह से फ्रेमवर्क हुआ है कि हर चीज को, हर व्यक्ति को हर चीज पढ़ाना पड़ रहा है। और हम भी सीख रहे हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है। शिक्षक तो सबसे पहला छात्र होता है, शिक्षक पहला छात्र है जो हम बच्चों से भी सीखते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि बच्चों को नोट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन वो नोट्स हम उनको देंगे, सारा चीज प्रोवाइड, किसी बात की चिंता ना करें। स्टूडेंट्स यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय ज्वाइन करें, उनको अलग तरह की अनुभव होगा, और हम उनके लिए सदैव यहाँ तैयार हैं उनको आगे ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। राइट। एंड सर, 2 तरीके के कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहा है साइंस में, ऑनर्स एंड प्रोग्राम। तो जब बच्चे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरें तो क्या उन्हें ऑनर्स कोर्सेज को प्रेफरेंस देनी चाहिए या प्रोग्राम कोर्सेज भी उतने ही अच्छे हैं? देखिए, नो डाउट ऑनर्स प्रोग्राम थोड़ा सा बेहतर तो होता ही है। ऑनर्स हमेशा इसके साथ एक शब्द लगा है, प्रतिष्ठा। राइट। तो ये प्रतिष्ठित करता है बच्चों को।
लेकिन ऐसा नहीं है कि बीए प्रोग्राम या बीएससी प्रोग्राम जो है हमारा कुछ हद तक अच्छा नहीं है। इसको करके भी एनईपी में यही तो था, पहले हम बीएससी जनरल करते थे तो एमएससी दाखिले में प्रॉब्लम होती थी, ऑनर्स वाले को अहमियत होती थी। लेकिन अब क्या है कि आप बीए प्रोग्राम करके अगर 4G को आप पढ़ लिए सेमेस्टर में, पूरे 4 सेमेस्टर में, तो आप फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री के लिए, दोनों के लिए एलिजिबल है एमएससी में। तो इसीलिए प्रोग्राम अगर कोई करता है बच्चा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो थोड़ा नीचे दबे कुचले हुए कोर्स को कर रहा है, वो भी इक्वली सक्षम है जो ऑनर्स वाले हैं। लेकिन ऑनर्स है, थोड़ी सी पढ़ाई रिसर्च में उनको बढ़ावा आगे मिलेगा, तो ये केवल प्रतिष्ठा की बात है और कोई बात नहीं, ऐसी बात। राइट। एंड सर, आखिरी सवाल जो बच्चे बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, क्योंकि साइंस के जो भी बच्चे होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम बीटेक या एमबीबीएस या बी फार्मा ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज करें, तो क्या बच्चों को उसे प्रेफर करना चाहिए एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, या फिर उन्हें बीएससी कर लेना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छे कॉलेजेस से? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और इस प्रश्न का जवाब ये है कि देखिए, इंडिया इज ए लैंड ऑफ विलेजेज, और अभी भी 80% आबादी कृषि पे ही आधारित है, और जिनकी आर्थिक क्षमता ये नहीं है कि हम सब मेडिकल की पढ़ाई कर लें, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लें, क्योंकि ये इतना महंगा हो चुका है कि सबके लिए ये पाना बड़ा मुश्किल है। और देखिए, समाज में रह रहे हैं हम, तो सब इंजीनियर बन जाएंगे, सब डॉक्टर ही बन जाएंगे, तो आखिर शिक्षक कौन बनेगा, वकील कौन बनेगा, मजिस्ट्रेट कौन बनेगा, जज कौन बनेगा? तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है एक समाज को आगे ले जाने के लिए। तो मैं तो यही कहूंगा, देखिए, आजकल मेडिकल की शिक्षा बहुत ही महंगी हो चुकी है, जो साधारण हमारे घर के बच्चों के लिए तो नहीं है। रही बात इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग कॉलेज तो अब कुकुर मुत्ते की तरह हर जगह खुल गया है, और इतने कॉलेजेस खुल गए हैं कि उनको भी नौकरी नहीं मिल रही है। सवाल तो ये है, नौकरी उन्हीं को मिल रही है जिनके पास टैलेंट है, जो अपने आप को आगे कर दे, उन्हीं को, उनके नौकरी की कमी नहीं है इंडिया में, जो अपने आप को दिखा दे। लेकिन वो साबित करने वाला यहाँ बहुत कम बच्चे होते हैं। हम उसी निखार में लगे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, कि अपने आप को निखारो, तुममें कमी कुछ नहीं, तो तारे जमीन पे है, उनको निखार के हम आगे भेज रहे हैं। और वो बीएससी भी करेंगे, हम लोग बीएससी करके आए, एमएससी करके आए, कौन सा कम बन गए हम? तो इसलिए देखिए, एक प्रोफेसर जब इतनी बातें कह सकता है, तो असाधारण बच्चा भी हमारा बीएससी एमएससी करके आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, जज बनेगा, वकील बने, कोई कमी नहीं। इसलिए मेरे ख्याल में दिल्ली विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा नाम है विदेशों में भी और यहाँ भी। अगर बच्चा यहाँ से करता है तो उसके समझिए तारे लग गए, अब उसको कहां तक उड़ाता है ये उसके ऊपर। बिल्कुल। और मैंने बीएससी एमएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, और मैं एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो मुझे खुद भी ये लगता है कि बीएससी एमएससी कोई पिछड़ा हुआ कोर्स नहीं है। एंड हम बिल्कुल रेकमेंड करेंगे कि आप यहाँ पर आए और जी हाँ, और अपने जीवन को बनाए, और हम लोग आपके साथ है, किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें। थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू।